और फिर धीरे से कहा कि हमने सोचा गृहस्थियों के घर में जाएं। हम गृहस्थियों के घर में गए। नारद जी कहते हैं अब तो गृहस्थी भी बिगड़ गए। बोले क्या हुआ? बोले सुनो महाराज, तरुणी प्रभुता गे है श्यालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभात दंपती नाम च कलकनम। क्या देखा? बोले अब तो गृहस्थियों के घर बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। ऊट पटांग ज्ञान अपने बच्चों को देते हैं। मात पिता बालक हैं बुलावें, उधर भरे सोई धर्म सिखावें। पिता बैठ करके धर्म का उपदेश करता है। कौन सा धर्म? ये नहीं सिखाता कि दान करना, ये नहीं सिखाता कि तप करना, ये नहीं कहता कि मंदिर जाना, ये नहीं कहता कि बड़ों का आदर करना, ये नहीं कहता कि परोपकार करना। क्या सिखाते हैं? बोले बेटा जैसे हो अपना पेट भरना, केवल अपने बच्चे पालना, अपना पेट भरना, पड़ोस में कौन मर रहा है तुझे कोई मतलब नहीं, चक्कर में मत पड़ना, बचे रहना। बेटा केवल अपना पेट और अपने बच्चे, इसके अलावा तुझे कुछ नहीं देखना है। और ये सत्यता में देखा जाए तो ये पशुओं की संस्कृति है। पशु के दो ही काम होते हैं, या तो बच्चा अथवा पेट। खाने के पीछे देखो ना भैंस क्या हालत कर देती है, वो बच्चे को भी मारने लग जाया करती है। वो केवल खाने से ही मतलब है और उसके अलावा कोई मतलब नहीं। नहीं नहीं भैया, ये शरीर इसलिए नहीं मिला, ये मानव देह इसलिए नहीं मिली है। आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये चार काम हम करते हैं तो चार पशु भी करते हैं। हम में उनमें अंतर क्या है? बोले मनुष्य की मनुष्यता तो वो होती है जिसमें परोपकार हो। लेकिन अब क्या हुआ? बोले कलयुग का प्राणी परोपकार का भाव से नहीं रहा। बोले फिर बोले पशु युक्त जीवन जीने लग गया। और क्या देखा? बोले मैंने ये देखा कि घर में किसकी चलती है? बोले तरुणी प्रभुता के है। घर में किसकी चलती है? ये बोलो भाई, थोड़ा कुछ बोलो। हाँ हम अकेले ही थोड़ी ना बोलते। फिर आप कहोगे कि महाराज जी तुमने तो पैसा लिए बोलने के, तुम्हें बोलना पड़ेगा। बोलो किसकी चलती है घर में? बता दो, इधर मत देखना, ऐसे ही बता दो, सीधे सीधे ऐसे मत देखना, ऐसे ऐसे। हमारी तरफ तो भैया है, थोड़े लेखों को यहां की तो हमको पता नहीं, पर हमारी तरफ तो उधर घर की ही चलती है और चलनी भी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो कहा कि तरुणी प्रभुता आगे है। घर की मालकिन देवी जी बनी हुई है, पर सुनी के हाथ में रहता है, वही बताएंगे कब कहां क्या कैसे करना है। तो उन्होंने कहा, संतों ने बोले इसमें तो कोई बुरी बात नहीं। पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के अभिन्न अंग हुआ करते हैं। ये तो जीवन साथी है, ये तो अर्धांग है, ये तो एक दूसरे के पूरक हैं। दो शरीर एक आत्मा है, चाहे पति घर चलाए चाहे पत्नी घर चलाए, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं। बोले एक और बात है महाराज। बोले क्या? बोले कलयुग में बुद्धि के देवता गणेश जी नहीं रहे। बोले फिर कौन है? भागवत जी कहती है, बोले श्यालको बुद्धिदायक। किससे बुद्धि ली जाती है? बोले साले साहब से। प्लॉट खरीदना है, व्यक्ति सबसे पहले फोन करता है, सुनो। बोले हाँ। बोले कौन सा प्लॉट ले लूं? बोले वहां ले लेना। घर में कलर कराना है, कौन सा करा लें? बोले ये करा लेना। गाड़ी लेनी है, कौन? बोले ये वाली लेना जीजू, ये वाली। कहां फोन करते हैं? बोले श्यालको बुद्धिदायक। और हमारी तरफ एक कहावत चलती है, पहले कच्चे मकान हुआ करते थे तो उनमें एक आला बनता था, शायद आप लोग जानते हो। उसमें दीपक रख लेते थे, कुछ सामान वामान रख देते थे, उसको आरो कहते थे, आरो। तो वहां से दीवार कमजोर हो जाती थी। तो हमारी तरफ एक कहावत है कि दीवार बिगाड़े आरो और घर को बिगाड़े। लेकिन सब साले एक जैसे नहीं होते, और साले सब एक दूसरे के सब साले ही हैं। यहाँ सब साले ही तो बैठे हैं, कोई न कोई किसी न किसी का साला ही है। तो इसलिए कोई ये ना सोचे कि हम जी जाए, बोलो बेटा तुम का उनका होगे तो हो ही। तो उन्होंने कहा कि श्यालको बुद्धिदायक, साले साहब बुद्धि के देवता बने बैठे। बोले कोई बुरी बात नहीं। साला अगर पढ़ा लिखा है, योग्य है, बुद्धिमान है, विद्वान है, योग्य है, संस्कार युक्त है, पढ़ा लिखा है, संवेदनशील है, घर को चलाने की समझ रखता है, गंभीर है, गुणों से युक्त है, तो ऐसे साले से पूछने में तो कोई बुरी बात नहीं। पूछ लेना चाहिए और पूछना भी चाहिए, इसमें क्या गलत हो गया? बोले महाराज सबसे बड़ी गलत चीज एक देखी। बोले कहा? बोले कन्या विक्रयणो लोभात। हमने गृहस्थियों के घर में सबसे बड़ा इस समय जो पाप हो रहा है वो एक ये हो रहा है कि व्यक्ति, कलयुगी व्यक्ति अपने बेटा और बेटी का क्रय विक्रय करने लग गए। आजकल की शादियों में आपने देखा होगा बेटा बेटी को बेचने का काम किया जाता है।
दहेज के नाम पर इतनी इतनी विचित्र स्थिति बनी हुई है। ये वाली गाड़ी लेंगे, इतना कैश चाहिए, ये चीज चाहिए, ये लेंगे तब शादी करेंगे। ये जो मांग जांच का चक्कर है, ये भागवत में अपराध बताया गया है, ये नहीं करना चाहिए। इसमें बहुत गड़बड़ हो जाती है। फूल सी बेटी किसी के घर की चिड़िया, किसी के घर की आंगन की किलकारी मारती, कोई खुशी वो तुम्हारे परिवार में खुशी खुशी सौंपता है अपने हृदय के टुकड़े को, और दहेज के नाम पर कई बार ससुराल वाले उन बेटियों को मार दिया करते हैं, उनके साथ कैसा कैसा कृत्य कर दिया। अभी मैंने मोबाइल पर एक क्लिप देखी थी, न जाने कितने करोड़ रुपए दे करके शादी करी और फिर भी सास ने और पति ने उसको मार डाला कि इतने रुपए और लेकर के आओ, 50 लाख और लेकर के आओ, नहीं लेकर के आई तो उसको मार डाला गया। ये नहीं करना चाहिए। ये दहेज जो है ये बहुत कष्टकारी है। जो खुशी से बेटी का बाप दे दे वो दे दे। रामचरितमानस की कथा आपने सुनी होगी। दशरथ जी के सामने जब जनक जी आकर के हाथ जोड़ करके झुकना चाहते थे चरण में, उसी समय दशरथ जी ने बाहें फैला दी, दोनों हाथ पकड़ लिए, हृदय से लगा लिया और हृदय से लगा करके जनक जी से कहा, जनक जी तुम्हारा स्थान ये नहीं है, तुम्हारा स्थान तो ये है। आप मेरे हृदय से आकर के लगो, ये आपका स्थान है। और सुनो, तुम मेरे चरणों में बैठ रहे हो, नहीं नहीं, चरणों में तुम मुझे बैठना चाहिए। जो लेता है वो झुकता है, जो देता है वो बड़ा हुआ करता है। मैं तुम्हारे द्वार पर भिखारी बन के आया हूं, आप दाता हो, आपने मुझे अपनी बेटी दी है, आपने जिगर का टुकड़ा दिया है, मेरे वंश की वृद्धि होगी। दाता आप हैं, देने वाले आप हैं, मैं तो आपके द्वार पर याचक हूं। याचक छोटा होता है, दाता बड़ा हुआ करता है। आप तो बेटी वाले हैं, आप बड़े हैं, मैं छोटा हूं, मैं आपके पास नहीं बैठ सकता। और हृदय से जब दोनों लगे हैं, तब वहां की नारियां कहती हैं मिथिला की, सम समधि हम देखे हुआ। आज समधि का अर्थ ही होता है, धी माने बुद्धि, सम माने समान। दो लोगों की एक जैसी बुद्धि, जो एक जैसे एक समान आकर के एक दूसरे के गले से आकर के लगते हैं, उनको क्या बोलते हैं? समधि। समधि में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं हुआ करता है। और अगर तुलने पे ही उतर आओ तो बेटी वाला सदा बड़ा हुआ करता है, वो सदा बड़ा होता है, क्योंकि वो बेटी दे रहा है आपको। कन्यादान से बड़ा कोई दूसरा दान संसार में है ही नहीं, उसने बेटी दी है। अरे वो बेटी ही तो तुम्हें नरक से बचाएगी आकर के। उस बेटी से जो संतान जन्म लेगी वही तो तुम्हारा तर्पण करेगा, वही तो तुम्हारे सारे कार्य करेगा, वही तो दादाजी दादाजी कह करके घूमेगा, वही तो तुम्हारी पुण्यतिथि पर भंडारे करेगा, वही तो जल देगा, वही तो अर्घ देगा, वही तो सारे कार्य करेगा। तो किसके कारण? उस बेटी के कारण। और उस बेटी का जो जनक होता है, जो पिता होता है, वो बहुत आदरणीय हुआ करता है, वो बहुत बड़ा होता है। इसलिए बेटी वाले के सामने तो सर झुका रहना चाहिए। कई बार दहेज के नाम पर आकर के ऊट पटाक बातें कर देते हैं। बहू घर में आई उसको टॉर्चर करते हैं, अरे ये नहीं लाई, उसकी बहू तो बहुत लाई थी, तू ये नहीं लाई, ये नहीं करना चाहिए, पाप है, ये अपराध है। बेटी घर में आ जाए तो फिर तो ये समझ लेना चाहिए कली आ गई हमारे घर में, लक्ष्मी आ गई हमारे घर में, है? प्रसन्न हो जाना चाहिए, गदगद हो जाना चाहिए, झूम जाना चाहिए। दशरथ जी कहते थे कौशल्या से, मैं बहू लेकर के नहीं आया हूं। बोले फिर? बोले मैं आपके घर में लड़किनी पर घर आई, मैं बेटी लाया हूं 4-4। और कैसे रखना है कौशल्या? बोले कैसे? बोले राखो नयन पलक की नाई, जैसे ये पलकों के अंदर ये जो शीशा रहता है ना, जो नयन है, इनकी रक्षा पलक करते हैं। इन बहुओं को अपनी आंखों में संभाल करके रखना, इनकी उसी प्रकार रक्षा करना। ये बहू नहीं, ये 4-4 बेटियां हैं, ये 4-4 बेटियां। और आपने कथा सुनी होगी, जानकी जी जहां जहां चरण रखती हैं, कौशल्या जी पुष्पों के पराग बिछाया करती थी। इतने नाच से रखा है। ये बेटियां हैं, इनका आदर करो। ये दहेज के नाम पर ये चल रहा है, ये बहुत गलत संदेश है और इससे बड़ी पीड़ा हुआ करती है। स्वेच्छा से जो दे दे, स्वेच्छा से जो दे, उसने बेटी दे दी, इसके बाद देने के लिए बचा क्या है? तुम कोई भिखारी हो? उसी के पैसे से तुम्हारा घर चलेगा? है? कई बार लड़का कहता है मैं गाड़ी लूंगा। अबे क्या करेगा गाड़ी लेके? तुझ में पुरुषार्थ होना चाहिए, तू 10 गाड़ी खरीद सकता, वही गाड़ी लेकर के आएगा? नहीं, दहेज न लो न दो, स्वेच्छा से जो भी आपको देना है वो आदर के तौर पर, तोहफे के तौर पर, हैं, गिफ्ट के तौर पर, उपहार के तौर पर जो मिले उसे सर से लगा करके स्वीकार करना चाहिए। नारद जी कहते हैं हमने सबसे बड़ी कमी ये देखी, बोले कन्या विक्रयणो लोभाद, ये हो रहा है। और क्या देखा? बोले सबसे बड़ी समस्या एक और देखी। बोले क्या? बोले हमने देखा कि दंपति नाम चकलकन, हमने क्या देखा? बोले पति और पत्नी के बीच में कलह रहती है। अब थोड़ी गंभीरता से कथा सुनिए आप। कलह नहीं होनी चाहिए। पति और पत्नी के बीच में जिन घरों में कलह हुआ करती है, वहां से लक्ष्मी चली जाती है, वहां से यश चलाया जाया करता है।
उस घर से ऐश्वर्य चला जाता है। किस घर से? बोले जिस घर में पति पत्नी में कलह होती है। कलह नहीं चाहिए। हर समय का पत्नी की आंखों में आंसू, बर्तन धो रही है तो रो रही है, भोजन दे रही है तो रो रही है, अंदर अंदर घुट रही है। पति अलग घुट रहा है, पत्नी के व्यवहार के कारण वो अलग रो रहा है बैठ के, पत्नी अलग रो रही है। जिन पति और पत्नी में कलह होती है वहां से लक्ष्मी चली जाया करती है। इसलिए कलह मत करो, कभी भी कलह मत करो। हाँ, झगड़ा कभी कभार थोड़ा बहुत हो जाए तो बात एक अलग रही, क्योंकि झगड़ा प्रेम का प्रतीक है। झगड़ा तो भक्त और भगवान का भी हुआ करता है। भक्त वो कहता नहीं भगवान से कई बार, अरे जाओ, तुम्हारे लिए कितने दिन हो गए बैठे बैठे, तुम कभी हमारी सुनते नहीं, अब नहीं करेंगे तुमसे बात, अब नहीं आएंगे, जाओ हम भी रूठ गए तुमसे। भक्त तो भगवान से कई बार रूठा करता है, रूठ जाता है। झगड़ा प्रेम का, झगड़ा तो ऐसे ऐसे थोड़ी तू में तकरार प्यार की पति पत्नी में कभी हो गई। पति कभी गुस्सा के झुझला के कह दे, अरे बोले तुमको इतनी अच्छी साड़ी लाई, तुमने आज तक नहीं पहनी। कभी पत्नी कहते तुमको हम ये लेकर के आए, तुमने आज तक नहीं पहना। थोड़ा उलाहना हो गया, थोड़ा प्रेम का प्रतीक, थोड़ा झगड़ा हो गया हल्का।